कि अभी चल रहा है हमारा सिंप्लीफिकेशन, और ये इसमें स्क्वायर जो है वो हर मैथमेटिक्स के कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, फाइंड द स्क्वायर यानी वर्ग की गणना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा तो परेशानियां आपका होगा, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। और क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द स्क्वायर। तो अभी बच्चे कुछ कुछ लाइव हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो जी एक दूसरे के साथ, और लाइव आ जाओ फटाफट, जल्दी से लाइव आ जाओ। ये फटाफट आज हम शुरू करते हैं। फाइंड दी स्क्वायर, हिंदी में इसको कहेंगे वर्ग की गणना। चलिए जल्दी से एक एक मैसेज डाल दीजिए, हाय हेलो का जो भी है, और एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास की। फाइंड दी स्क्वायर। देखिए फाइंड दी स्क्वायर में हम अभी आज जो सीखने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन है, और टाइप बाय टाइप। टाइप 1 में हम सीखेंगे, टाइप 1 में सीखेंगे फाइंड द स्क्वायर। आ चुके हो सब लोग लाइव? अपना अपना नाम लिख दो जी लाइव चैट में, सब लोग अपना अपना नाम लिख दीजिए लाइव चैट में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेडी? फाइंड द स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। फाइंड द स्क्वायर। अच्छा, सिलेबस की भी बात करेंगे, पहले आज पढ़ा देते हैं, ठीक है? फाइंड द स्क्वायर, अगर टॉपिक की बात करें, फाइंड द स्क्वायर वर्ग की करना टाइप 1 में, जैसे मानकर चलिए कि जब इकाई अंक पे, ठीक है, इकाई अंक पे क्या हो, इकाई अंक पर शून्य हो। मान लीजिए कि किसी संख्या के इकाई अंक पर शून्य हो, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। देखिए सिलेबस क्या बात करना, सिंपल समझिएगा आप सभी लोग, कि जो हम कैलकुलेशन अभी आपको बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, वो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ये आपको भी पता होना चाहिए। 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। अब देखिए ऐसे कंडीशन में कि जब संख्या के लास्ट में जीरो हो, जैसे 50 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 100 के बाद भी ले सकते हैं, 110 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर। ठीक है, समझिए इस चीज को, बहुत ही सिंपल सा बेहतरीन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, बच्चे आ चुके हैं हमारे साथ लाइव। और देखिए जब संख्याएं कुछ इस तरह से हो और हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो आप क्या करिएगा कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि सब में क्या कॉमन है। कहेंगे सर सब में कॉमन है कि लास्ट में सबके ऊपर जीरो है, कुछ देर के लिए जीरो को इग्नोर करिए, तब सब में क्या कॉमन है कि सर 1 2 3 4 कोई कॉमन नहीं है। तो आप क्या करिए, 1 का स्क्वायर 1 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 करिए, लेकिन यहाँ 1 जीरो है तो इसके ऊपर डबल जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 1 जीरो है तो डबल जीरो, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 जीरो है तो डबल जीरो, 4 का स्क्वायर 16 और 1 जीरो है तो डबल जीरो। ट्रिक बता रहा हूं, तुरंत तुरंत होगा। 5 का स्क्वायर पहले करिए, 5 का स्क्वायर 25 और 1 जीरो है तो डबल जीरो, 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 और 1 जीरो है तो डबल जीरो। अब देखिए इस जीरो को कॉमन हटाएंगे तो यहाँ कितना है सर? 11 है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 1 जीरो है तो डबल जीरो, और 12 है तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 की जगह 1 जीरो है तो डबल जीरो। अब सवाल है कि सर अगर 100 का स्क्वायर बोले, सर अगर 200 का स्क्वायर बोले, सर अगर 500 का स्क्वायर है, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि आपको 2 2 जीरो सब जगह दिख रहा है तो आप 1 का स्क्वायर 1 लिखिए, और जहां 1 2 जीरो है वहां 4 कर दीजिए, जस्ट डबल। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 जीरो है तो आप 4 जीरो कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दीजिए। अब बताइए हाँ या ना, समझ में आया? ठीक है, से यस या नो, समझ में आ चुका है सभी को? बिल्कुल। फाइंड द स्क्वायर मैजिक ट्रिक, बिना पेन उठाए आप स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ और जैसे अभी देखिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और देखिए जैसे मानकर चलिए कि अगर मान लीजिए कि आपका आ जाता है 700 का स्क्वायर, 900 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, मान लीजिए सपोज दैट, तो बहुत ही सिंपल है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 900 में 9 का स्क्वायर होता है 81 और 1 2 जीरो है तो आप 4 जीरो कर दीजिए। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 3 जीरो है तो 3 का डबल करिए, 3 4 5 6। ठीक है, कॉपी में नोट करिए सभी फटाफट, जल्दी जल्दी। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे बोलेंगे? देखिए हाँ जी, सभी एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा।
कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और हम लोग गति तेज करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। चलिए नाउ अब देखिए कि जब टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 की बात करें कि जब इकाई अंक पर, ठीक है, जब आपका इकाई अंक पर, ठीक है, इकाई अंक पर 5 हो तो कैसे बनाएंगे? जब इकाई अंक पर 1 2 मतलब 0 ना होकर क्या हो, 5 हो। जैसे 15 का स्क्वायर 25। देखिए ये मैजिक ट्रिक है, ये हर जगह काम देगा। कहीं भी मैथ का बात करे तो ये आपको काम देने वाला ही ये टॉपिक है, आपको परेशान करने वाला टॉपिक नहीं है, आपको बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगा ये आपको, ठीक है। 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, कुछ भी कर दीजिए, 105 तक भी चल जाइए, 125 चल जाइए, 145 चल जाइए, मान लीजिए। चलिए हमें यहां तक बनाना है, ठीक है। सीखिएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से सीखिएगा। सभी को थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है, धीरे धीरे मजा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 1 बजे आपका मैथ का क्लास होगा, अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, उसको चलने दीजिए, बाकी और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। देखिए अब क्या है कि सब में क्या कॉमन है? कहेंगे सर सब में कॉमन यही है कि सबके इकाई अंक पर 5 है। पहले में कॉमन क्या था कि सब में इकाई अंक पर 0 था, अब कॉमन क्या है कि सब में इकाई अंक पर 5 है। तो आप क्या करिएगा कि 0 वाले में जैसे अभी हमने किया था 10 का स्क्वायर या मान लीजिए 40 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो है, 1 जीरो है तो डबल जीरो कर दिया। ये बहुत सिंपल था। इससे भी आसान हम आपको सिखाएंगे। मान लीजिए कि सबके इकाई अंक पर 5 है, तो आपका क्या करिए, पहले 5 का स्क्वायर करिए 25। देखिए सीखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से सीखिएगा आप लोग। 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब ये क्या दिख रहा है, क्योंकि इसका तो हम ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये दिख रहा है 1, और 1 के बाद धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 5 का स्क्वायर 25 है, और 1 के बाद अगला डिजिट क्या होता है? कहेंगे सर 1 के बाद 2 आता है, तो उन दोनों को आपस में गुना करिए, 2 1 कम 2। अभी थोड़ा सा सीखे होंगे, अभी बाकी है। 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या है? कहेंगे सर ये 2 है, तो 2 के बाद गिनती में क्या आता है? कहेंगे सर 2 के बाद गिनती में 3 आता है। मतलब इस संख्या को गिनती में आने वाली अगली संख्या से गुना कर देना है, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 दूनी 6। सीख रहे हैं? बिल्कुल सीख रहे होंगे। 5 का स्क्वायर 25, और ये है 3, और अगली संख्या गिनती में, सर अगली संख्या 3 के बाद 4 आती है, तो 4 तिया 12। 5 का स्क्वायर 25, और इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि 4 के बाद गिनती में, वो अच्छी बात है कि 4 के बाद गिनती में 5 आता है, तो 4 पचे 20। 5 का स्क्वायर 25, और 5 के बाद गिनती में 6, तो 6 और 5 को आपस में गुना करिए, 6 पचे 30। 5 का स्क्वायर 25, और 6 के बाद गिनती में, सर 6 के बाद गिनती में 7 आता है, 7 छक 42। मजा आ रहा है? बस एक बार हाँ या ना बोलिएगा, मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है। कमेंट भी सामने स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, बच्चों के कमेंट बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। मजा आ रहा है? हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा अगर आपका छूट जाता है तो, लेकिन मजा जो मजा लाइव में वो रिकॉर्डेड में कहा, ठीक है, पर फिर भी मिलेगा। आप देखो ना, आपके कोर्स में तो पता ही होगा आपको। 5 का स्क्वायर 25, और 7 के बाद 8 आता है, तो 8 सत्ते 56। 5 का स्क्वायर 25, और 8 के बाद 9 आता है, तो 9 अठी 72। 5 का स्क्वायर 25 आता है, और 9 के बाद 10 होता है, 10 नमा 90। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 10 के बाद क्या आता है गिनती में? सर 10 के बाद 11 आता है, 11 दहें के 110। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 के बाद गिनती में क्या आता है? 13। 13 गुने 12, 13 दहें के 130, 13 दूनी 26, 156, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 14 के बाद गिनती में 15 आता है, 15 गुने 14, 15 दहें के 1.5 से 15 चक 60, 210, ठीक है। इतना ही कला आपके अंदर होनी चाहिए, और ये स्पीड जो मेरे अंदर है आपके अंदर भी आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं, धीरे धीरे समय देना पड़ेगा। एक बार बताएंगे, समझ में आया नहीं? हाँ या ना? 2 टाइप क्लियर हो गया। तीसरा टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आंखें गड़ाए रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। 2 टाइप एकदम क्लियर, मस्त रहा 2 टाइप से, यस या नो? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, आ चुका है सबको समझ में। और नाउ टाइप 3 में हम निकालेंगे कोई भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग, कोई भी 2, 1 से लेकर 99 या 10 से लेकर 99 तक चलेंगे, ठीक है। यहां हमने लिख दिया हेडिंग 2 अंक वाली संख्या का, 2 अंक वाली संख्या का वर्ग। एनी 2 डिजिट, कोई भी 2 अंक वाली संख्या हो,